ये बात 1970 की है। ओशो जबलपुर से बॉम्बे शिफ्ट हो गए थे। उनके लिए एक अपार्टमेंट रेंट पर लिया गया था। 3 बेडरूम का अपार्टमेंट था। एक बेडरूम में हम थोड़े लोग 6-8 लोग रोज सुबह डायनामिक करते थे। और माँ लक्ष्मी उस समय ओशो की सेक्रेटरी की तरह नियुक्त हो गई थी और उसने ऑरेंज लुंगी और कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। और ओशो से अक्सर डेली मिलना होता था उन दिनों। एक दिन ओशो ने पूछा कि ये लक्ष्मी की ड्रेस कैसे लग रही तुझे? मैंने कहा अच्छी है। तो बोले मनाली में शिविर होने वाली है तो एक ऐसी ड्रेस बनवा के चलना। तो मैंने कहा ठीक है। फिर जब भी उनको मिलती थी उसके बाद पूछते थे कि वो ड्रेस बनवाई कि नहीं। तो मुझे लगता था अभी बहुत दिन है, बनवा लूंगी। फिर एक दिन गई तो उन्होंने अपने रूम में ऑरेंज कपड़े का पूरा ताका बुला के रख लिया था। बोले इसमें से काट के लो, कितना कपड़ा लगेगा और ड्रेस बनवाओ। तो मैंने काट के लिया। बोले यही पैटर्न बनाना है जो लक्ष्मी पहन रही है, लुंगी और कुर्ता। तो मैंने बनवा ली। फिर मनाली कैंप में गए तो पहले दिन तो मैंने अपने ही कपड़े पहने थे, सलवार कुर्ता। फिर ओशो ने बुलवाया, बोले वो ड्रेस का क्या हुआ? मैंने कहा लाई हूँ, कल पहनती हूँ। तो दूसरे दिन मैंने वो ड्रेस पहनी और प्रवचन के पहले ही मैं उनके रूम में उनको दिखाने गई कि देखिए मैं ड्रेस पहन के आई हूँ। वो नहाने गए थे, उनकी बहन क्रांति बैठी थी। हम ऐसे कुछ बात कर रहे थे। ओशो बाथरूम से निकले, मैं वहां खड़ी थी। तो देख के बोलते हैं कि हाँ ये ड्रेस तुझे बड़ी जच रही है। मेरे साथ मेरी फ्रेंड थी। फिर उसको पूछते हैं इसको नया नाम क्या दें? तो उसके मुंह से ऐसे निकला ज्योति करके। तो ओशो बोले हाँ अच्छा नाम है लेकिन अधूरा है, इसको नाम देते हैं धर्म ज्योति और ये मेरे धर्म का प्रचार करेगी। और हम बस हंस रहे थे जैसे कोई मजाक चल रही है। कुछ पता नहीं था कि उन्होंने कभी सन्यास की बात ही नहीं की थी। फिर 2 दिन मैंने वो ड्रेस पहनी, फिर धोके डाली, फिर अपना सलवार कुर्ता पहन के पहुंच गई। तो उन्होंने बड़ी नाराजगी से देखा। बोले कपड़े क्यों बदल दिए? मैंने कहा धोके डाली है, अब तक सूखी नहीं है, ठंड थी वहां, बहुत कपड़ा भी मोटा था। फिर उस रात उन्होंने मीटिंग बुलाई और भी 8-10 मित्र थे जो ऐसे ऑरेंज कपड़ों में घूम रहे थे। फिर मीटिंग बुला के उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि वो नव संन्यास आंदोलन शुरू करना चाहते हैं और थोड़ा विस्तार से उन्होंने समझाया। मेन बात उनकी ये थी कि मेरा सन्यासी जो होगा भगोड़ा नहीं होगा, अपने घर में रहेगा, अपना काम करेगा, अपनी रोटी रोजी खुद कमाएगा और ध्यान करेगा। तो ये सब सुन के और पूरा समय यही कपड़े पहनने हैं, अभी 24 घंटे यही कपड़े पहनने हैं, माला भी पहननी है। तो मेरे मन में आया ये तो बड़ा मुश्किल का सन्यास है। ऑफिस में ये कपड़े पहन के मैं कैसे जाऊंगी? तो मैंने कहा लोग तो कहेंगे पागल हो गई है। तो बोले कहेंगे तो ठीक ही कहेंगे ना, पागल तो तू है ही। फिर मेरे मन में थोड़ी दुविधा हो गई कुछ। तो मैंने कहा ये आपने बड़ा मुश्किल कर दिया सन्यास। तो बोलते हैं फिर ऐसे कर, तू जा ही मत घर और ऑफिस। मनाली से कीर्तन मंडली शुरू हुई थी, माँ मधु और चैतन्य भारती, उनके साथ चली जा कीर्तन मंडली में। तो मेरे लिए और मुश्किल था। मेरी वो टाइप नहीं है कि मैं सड़कों पर जाके नाचूं, कीर्तन करूं। और ये चैतन्य भारती से तो बिल्कुल मेरी नहीं जमती थी, उससे हमेशा मैं दूर रहती थी। तो बोले, मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे कीर्तन मंडली में बिल्कुल नहीं आना।
तो नाराजगी दिखाई, बोले अब तू तय कर तुझे क्या करना है। फिर मैं बहुत रात को सोच विचार में पड़ गई, मेरा मन बहुत ऐसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था। फाइनली मैंने तय किया, ओके जाएंगे इन कपड़ों में, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ऐसा ही मेरे मन में दुविधा आ रही है, जाके देखते हैं ना क्या होता है। तो मैं तो घर पहुंची तो सीधा ऑरेंज लुंगी कपड़ा और माला पहन के पहुंच गई। घर में मेरी दादी माँ थी, पिताजी थे। दादी माँ ने देखा, कहती ये क्या फकीरों के कपड़े पहन के आ गई। तो मैंने बताया मैंने संन्यास ले लिया। तो उसने मेरे पर बहुत गुस्सा किया, ये कोई उम्र है संन्यास लेने की, उतारिए माला और कपड़े। फिर वो खुद उसका एक गुरु था और रोज पाठ करती थी, इतना बड़ा ग्रंथ था उसके पास, गुरु नानक की वाणी, गुरमुखी में पढ़ती थी वो। और हम जब छोटे थे तो मुझे तो हमेशा साथ में बिठाती थी, कहती देख मैं ऐसे उंगली रख के पढ़ती हूँ, तू देखती जा तो तू गुरमुखी सीख जाएगी। तो मैंने दादी माँ को कहा, देख ये संन्यास लेने का तू ही कारण है, तू बिठाती थी ना साथ में, गुरु नानक की वाणी सुनाती थी, तो असर हो गया उसका मेरे पर। फिर बोली नहीं ये माला तो तू निकाल। तो मैंने कहा ठीक है निकाल देती हूँ। तो ऑफिस जा रही थी दूसरे दिन, तो मेरे पिताजी ने उसको कहा तेरे सामने निकालेगी, बाहर जाके पहन लेगी, पर्स में लेके जा रही है, तो इसको जो करना है करने दो। फिर वो भी शांत हो गई और ऑफिस में कोई विरोध नहीं हुआ मुझे। सबने बड़े अजीब ढंग से देखा मुझे कि ये क्या पहन के आ गई है। और ऑफिसर तो मेरे से नाराज होता ही था हमेशा, क्योंकि कभी भी छुट्टियां लेती थी तो टाइम से वापस जाती नहीं थी, मैं हमेशा एक्सटेंड कर देती थी लीव को। तो उसने भी नाराजगी में थोड़ा गुस्सा किया मेरे पर। एक्चुअली गुस्सा उसको ये था कि ये कपड़े कैसे पहन के आ गई है ऑफिस, लेकिन ऑफिस में कोई ड्रेस कोड तो है नहीं, तो कोई ऐसा एक्शन तो ले नहीं सकते वो। फिर बाद में जब पहले उसको लगा ये हिप्पी मूवमेंट में ज्वाइन हो गई है। उन दिनों बॉम्बे में हिप्पी मूवमेंट का बड़ा जोर था और उस एरिया में कोलाबा में जहाँ मेरी ऑफिस थी, रास्तों पर हिप्पियों के झुंड घूमते थे ऐसे ऊट शटांग कपड़े पहन के। तो उसको ऐसे ही लगा जैसे हिप्पी मूवमेंट ज्वाइन कर दी, इसलिए मेरे से गुस्से हुआ। फिर जब उसे पता चला कि मैं तो संन्यास लेके आई हूँ तो वो भी एकदम शांत हो गया और सॉफ्ट हो गया। फिर ओशो ने जो मीटिंग ली थी वहाँ संन्यास के बारे में जो बताया था, उस समय उन्होंने कहा था कि जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा दे, ऐसे ही ये गेरुआ रंग पूरी दुनिया में फैलेगा। फिर हम बॉम्बे वापस आ गए। हम अंगुलियों पर गिनते थे कि अब हम कितने हो गए। लक्ष्मी माँ मुझे ऑफिस में फोन करके बोलती थी, कहती थी आज 2 विकेट और डाउन हो गए, मतलब 2 लोगों ने और संन्यास लिया। तो कभी 1 कभी 2 इस तरह, और हम गिनते थे, हम 25 हो गए, 30 हो गए, और बड़ी खुशी होती थी कि हमारा परिवार जो है बड़ा हो रहा है करके। और फिर ओशो बहुत जूस देते थे हमें, उनसे मिलना होता था तो वो हमेशा कहते थे कि प्लेफुल रहो, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि उन दिनों ओशो बदनाम बहुत थे। उन्होंने वो लेक्चर दिए थे इसके पहले संभोग से समाधि की ओर, तो इंडिया में वो सिक्स गुरु की तरह बहुत बदनाम हो चुके थे। तो हमने जब ऑरेंज कपड़े माला पहनी तो हम भी एक्सपोज हो गए कि हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो लोग भी हमें ऐसी दृष्टि से ही देखते थे कि लड़कियां सब गई भी थी सेक्स गुरु की शिष्याएं। और फिर हमारे देखते देखते धीरे धीरे संख्या बढ़ गई।